अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन व नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर वफियत से होंगे। अल्लाह ताला की तौफीक और रहमत से इस चैनल की पहली वीडियो के अंदर ये बात मैंने आपके सामने रखी थी कि इंशाल्लाह इस चैनल के थ्रू आपको दीनी रहनुमाई के मुतालिक हर किस्म की वीडियो देखने को मिलेगी। तो आप पहले देखते भी आ रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी देखेंगे। तो आज भी एक बड़ी ही अहम वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जिस तरह कुर्बानी के दिन करीब से करीब तर होते चले जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुर्बानी के मसाइल के हवाले से ही अब हमारी कुछ वीडियोस आएंगी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो की तरफ जाऊं, तो आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात आज की इस वीडियो की ये है कि ये कुर्बानी की शरई हैसियत क्या है, क्या ये सुन्नत है या वाजिब है या फर्ज है या किस हुक्म के अंदर आती है। तो याद रखिए, पालतू चुपाइयों में से किसी जानवर को सुन्नत इब्राहीमी समझकर, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझकर ज़िबा करना ईद के दिनों में ये कुर्बानी कहलाता है। और ये इस्लाम के शायर में से एक शार है। तो इसकी शरई हैसियत जानने के लिए इस बात को जानना जरूरी है कि ये एक इख्तिलाफी मसला है, इसके अंदर इख्तिलाफ जरूर है। बाज इसको फर्ज का वाजिब कहते हैं, बाज इसको सुन्नत कहते हैं, लेकिन जो सही और राज बात जमहूर उलमाए किराम जिसके ऊपर कारबंद है वो यही है, जिसके अंदर इमाम शाफी भी है, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह भी है, कि ये कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब नहीं है। तो इसके सुन्नत होने के ऊपर भी कई सारे दलाइल मौजूद हैं। जिस तरह के एक वो दलील जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी की फकद असाब सुन्नतना, उसके अंदर वाज़े अल्फाज है, सही बुखारी की हदीस है कि उसने हमारी सुन्नत को पा लिया। और इस हवाले से एक ये भी दलील दी जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि इन 10 दिनों के अंदर बाल और नाखून वगैरह के काटने के हवाले से कि नहीं काटने चाहिए, उसके अंदर भी अल्फाज ये हैं कि मन अराद अहदुकुम अन युज़हिया, कि तुम में से जो कुर्बानी करने का इरादा रखता है। तो किसी वाजिब के बारे में ऐसा हुक्म नहीं आता, ये किसी सुन्नत चीज के बारे में ऐसा हुक्म आता है। मिसाल के तौर पे रमजानुल मुबारक के रोजे हैं, तो उसमें कहीं ऐसा हुक्म नहीं आया कि जो रमजान के रोजे रखना चाहता हो। तो इस रवायत को भी सामने रखते हुए मुहद्दिसीन ने, बड़े सारे मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने ये बात लिखी है कि ये कुर्बानी के सुन्नत होने की दलील है। कुर्बानी सुन्नत है, ये वाजिब नहीं है। इसके सुन्नत होने पर इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने सही बुखारी के अंदर बकायदा बाब कायम किया, हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह ने, और इस तरह दीगर मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर अबवाब भी कायम किए हैं। और जमहूर अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है कि कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब नहीं है। हाँ, कुछ उलमाए किराम का, फुक़हा का ये मौक़िफ़ ज़रूर है कि कुर्बानी वाजिब है, जिसके अंदर सर फहरिस्त इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह भी आते हैं। तो इसके सुन्नत के दलाइल में से एक दलील ये भी है कि हज़रत सैयदना सरीहा, अबू सरीहा रज़ी अल्लाह तआला रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने राईतु अबा बकर व उमरा, कि मैंने अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि कान ला युज़हियानी, कि दोनों कुर्बानी नहीं करते थे। और इस वजह से नहीं करते थे कराहियत अन युक्तदा बिहिमा, कि कहीं उनकी इक्तिदा न शुरू कर दी जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक जैसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद इतनी बड़ी शख्सियात कभी कुर्बानी छोड़ भी देते थे। बाज कोई ये भी कह सकता है कि इस वजह से छोड़ते थे, हो सकता है उनके पास इस्तात ना हो। तो याद रखिए, इस्तात नहीं बल्कि उसी रवायत के अंदर वाज़े अल्फाज भी हैं, इस वजह से छोड़ देते थे कि लोग उनकी इक्तदा न करने लग जाएं, यानी कि इसको फर्ज न समझ लें। बाज़ औक़ात कोई एक मसला इस तरह अवाम में आम हो जाता है या अवाम उसके ऊपर सख्ती से अमल करना शुरू कर देती है कि उसको फर्ज या वाजिब समझ लेती है। तो उस मौके पे अहले इल्म उस अमल को छोड़कर बाज़ औक़ात ये भी बताते हैं कि ये फर्ज नहीं है बल्कि सुन्नत है। तो इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी साबित है कि वो कभी कभी कुर्बानी को छोड़ दिया करते थे और इस्तात होने के बावजूद भी नहीं करते थे। लेकिन इसके अंदर असल बात जो है, याद रखिए, कुर्बानी सुन्नत है, और लेकिन इसको सुन्नत मुअक्कदा कहा गया है, जिसके अंदर ताकीद बड़ी आई है।
اللہ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना के अंदर रहे, आपने 10 सालों के अंदर एक बार भी कुर्बानी करनी नहीं छोड़ी, आप इसको करते थे। तो बाकी कुर्बानी के जो वजूब के कुछ दलाइल देते हैं, वो दलाइल भी या तो सही नहीं है, जो सही रवायात हैं या दलाइल हैं वो भी अपने मुद्दा को सही तरह साबित नहीं कर सकते। तो असल सही बात जो जमहूर अहले इल्म के नज़दीक और जो सही बात मालूम होती है वो यही है कि कुर्बानी सुन्नत है और सुन्नत मुअक्कदा है, जिसके अंदर ताकीद की गई है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वो भी रिवायत है ना कि जिसने इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना की वो हमारी मस्जिद या ईदगाह के करीब भी ना आए। तो बाज लोग जो वजूब के कायल हैं इसको भी दलील बनाते हैं, लेकिन कई सारे मुहद्दिसीन ने इस बात को लिखा है कि ये बतौर तंबीह है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसने कुर्बानी नहीं की वो ईद की नमाज भी ना पढ़े या मस्जिद में ना आए, ये बतौर तंबीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए बतौर ताकीद ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, ये आपने ऐसा फरमाया था। तो कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है जिसके अंदर ताकीद है, जिसके पास इस्तिताअत है उसको जरूर करनी चाहिए, उसको इसको अमल को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के मौत महबूब पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, ये मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है। तो हमें इन दलाइल को सामने रखते हुए ये बात साबित आज की इस लेक्चर के अंदर मैंने आपके सामने की है कि कुर्बानी सुन्नत है और सुन्नत मुअक्कदा है, जिसके अंदर ताकीद बड़ी है, जिसको इंसान के पास अगर इस्तिताअत है तो करना चाहिए, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई छोड़ देता है तो उसके ऊपर वजूब के तरक का फतवा हम नहीं लगा सकते। अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह कुर्बानी के दीगर मसाइल को भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इंशाल्लाह हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए इसको सदका जारिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व